Hello friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am talking about Mikhail Bakhtin, who was a structuralist and he was born on 1895 and died on 1975. He was born in a Russian town called Orel. In this lecture I am talking about various types of books written by him as well as key concepts given by him. First book written by him was Problems of Dostoevsky's Art. Second book written by him was Rabelais and His World. Third book written by him was Dialogic Imagination, four essays. Fourth book was Discourse in the Novel. Fifth book was Speech, Genres and Other Late Essays. Now we are moving on to few key concepts given by him. First is dialogism. Dialogism means it comes from the word dialogue. ये जो dialogism है ये word dialogue से आया है. Two or more voices engage with each other and they form different point of view in a text. Dialogism का मतलब है जब किसी टेक्स्ट में दो या दो से ज़्यादा वॉइसेस जो हैं डिपिक्ट की जाती है उसे बोला जाता है डायलॉजिज़म. डायलॉजिज़म इज़ अ फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज. डायलॉजिज़म क्या है? एक लैंग्वेज की फ़िलॉसफी है और एक तरह से ये सोशल थ्योरी है. ये अकॉर्डिंग टू मिखाइल भक्तिन लाइफ इज़ डायलॉजिक. लाइफ इज़ डायलॉजिक का मतलब है लाइफ का मतलब ही तभी है जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बात करें और इवेंट शेयर करें. लाइफ इज़ डायलॉजिक का मतलब है लाइफ का मतलब ही तभी है जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बात करें एंड इवेंट्स शेयर करें. लिविंग इन इज़ पार्टिसिपेटिंग इन डायलॉग. लिविंग मतलब जीना तभी है जब हम लोग डायलॉग मतलब लोगों के साथ जो है डायलॉग्स यानी कम्युनिकेशन करते हैं. देन देयर इज़ इंटेंस रिलेशनशिप विद अनदर वर्ल्ड. कि जो हमारी जो है रिलेशनशिप दूसरे वर्ल्ड से तभी है जब हम लोग उनके साथ डायलॉग में आएंगे. देयर इज़ इंटेंस रिलेशनशिप विद अनदर वर्ल्ड. हम दूसरे वर्ल्ड के साथ तभी कनेक्ट हो पाएंगे जब हम लोग डायलॉग में पार्टिसिपेट करेंगे. कम्युनिकेशन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग. जब हम कम्युनिकेट करें तब जो है वो इस फॉर्म में हो कि मतलब हम लोग दो या दो लोगों से ज़्यादा से बातचीत कर सकें. कम्युनिकेशन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग. नॉवल फंक्शंस देन बताते हैं कि मिखाइल भक्तिन जी बताते हैं नॉवल फंक्शंस इन अलायंस विद स्टाइलिस्टिक सिस्टम इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीपल वॉइसेस. कि मिखाइल भक्तिन जी बोलते हैं कि नॉवल जो है फंक्शन करती है क्योंकि एक इस तरह से फंक्शन करती है जिसमें मल्टीपल वॉइसेस को जो है अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें स्टाइलिस्टिक वे में. देन इन मोनोलॉग कम्स फ्रॉम अ गॉड. ये जो मोनोलॉग होता है मोनो मतलब जिसमें जो है दो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ सिंगल पर्सन जो है अपनी बात बोल जाता है. इन मोनोलॉग जो है गॉड से आता है. इन विच सिंगल वॉइस इज स्पीकिंग द ओनली ट्रूथ. जिसमें सिर्फ एक अकेली आवाज़ जो है सच बोल रही है. इन डायलॉजिक स्पीच देयर आर मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पीकर्स. डायलॉजिक स्पीच में क्या होता है बहुत सारे स्पीकर्स की वॉइसेस जो है हम लोग सुन सकते हैं और हमें अगर मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पीकर्स होंगे तो इसमें साथ ही साथ हमें वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स के बारे में भी पता चलेगा. मतलब वैरायटी मतलब लोगों का जो है बातचीत करने का क्या नज़रिया है उसके बारे में भी हमें पता चलेगा. ट्रुथ बिकम्स समथिंग विच इज़ नेगोशिएटेड एंड डिबेटेड. और जो ट्रुथ है यहाँ पे सिर्फ ट्रुथ अकेले में ही सिमट कर नहीं रह जाएगा. ट्रुथ के बारे में लोग जो है नेगोशिएट करेंगे, डिबेट करेंगे रादर देन समथिंग विच इज़ प्रोनाउंस्ड बाय हायर पावर. अब ट्रुथ जो है सिर्फ अकेला इंसान जो मतलब अकेला इंसान जो हाई पावर का है सिर्फ उसी तक नहीं सीमित रहा. अब इस ट्रुथ को जो है लोग जो है नेगोशिएट करेंगे, डिबेट करेंगे रादर देन समथिंग विच इज़ प्रोनाउंस्ड बाय हायर पावर.
अब मिखाइल भक्तिन ने डिस्टिंक्शन बताया है नॉवेल्स एंड पोएट्री के बीच में। इन पोएट्री वर्ड्स आर मोनोलॉजिक। वो बोलते हैं कि पोएट्री के अंदर जो है वर्ड्स जो होते हैं मोनोलॉजिक होते हैं, क्योंकि उसमें जो है देर इज़ वन पर्टिकुलर मीनिंग, उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। बट नॉवल में ऐसा नहीं होता। इन नॉवल वन व्यू इज़ कंट्रास्टेड बाय डिफरेंट पीपल। एक व्यू के जो है मतलब नॉवल के अंदर जो अपॉर्चुनिटी दी जाती है बहुत सारे लोगों को, मतलब अपनी वॉइसेस को रिप्रेजेंट करने की। तो इससे क्या होता है कि एक जो व्यू है उस पर बहुत सारे लोग जो है बात करते हैं। वन व्यू इज़ कॉन्ट्रास्टेड बाय डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कैरेक्टर्स इन द नॉवल। In works of Theodore Dostoevsky there is a dialogic speech। अब वो मिखाइल भक्तिन जो है वो बताते हैं कि जो थियोडोर दोस्तोवस्की थे उनके जो स्पीच है वो डायलॉजिक थी। डिफरेंट करेक्टर्स स्पीक इन डिफरेंट वॉइसेस। जो अलग अलग करेक्टर्स थे वो अलग अलग आवाज़ में बोलते थे एंड जो है एक दूसरे से डिबेट में जो है एंगेज हो जाया करते थे। डिबेटिंग वर्ल्ड व्यू रादर देन अफर्मिंग अ सिंगल वर्ल्ड व्यू। वो बताते हैं कि जो थियोडोर दोस्तोवस्की का वर्क है उसमें जो है उस डायलॉजिक स्पीच जो है वो प्रेजेंट है, जिसमें डिफरेंट करेक्टर्स जो है डिफरेंट वॉइसेस के अंदर जो है एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि मल्टीपल वर्ल्ड व्यू का पता चलता है रादर देन सिंगल वर्ल्ड व्यू का। ईच करेक्टर इज़ गोइंग टू शेयर हिज ओन पर्सपेक्टिव। ईच करेक्टर जो है अपना नज़रिया बताकर जाता है नॉवल के थ्रू। सो द माइंड ऑफ द रीडर्स आर ओपन। इससे क्या होगा, रीडर्स की जो है थिंकिंग कैपेबिलिटी जो है इंक्रीज़ होगी और इनसे रीडर्स का जो है माइंड खुलने लगेगा, उनको वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स के बारे में पता चलेगा। सो next I am talking about second concept of Mikhail Bakhtin, that is polyphony। polyphony मतलब ये जो polyphony कॉन्सेप्ट है ये जो है मिखाइल भक्तिन के वर्क से लिया गया है, जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ दोस्तोवस्कीज आर्ट एंड दिस वर्ड इज़ बोरोड फ्रॉम म्यूज़िक। ये जो वर्ड है ये म्यूज़िक से लिया गया है। ही सेज, मिखाइल भक्तिन इसमें बताते हैं दोस्तोवस्कीज वर्क कंटेन्स डिफरेंट वॉइसेस, कि जो दोस्तोवस्की का जो वर्क है उसके अंदर डिफरेंट वॉइसेस को अपॉर्चुनिटी दी गई है। सो उसके अंदर डिफरेंट वॉइसेस जो है वो प्रेजेंट है। ईच वॉइस हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव, और हर वॉइस का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है यानी नज़रिया है, वैलिडिटी है यानी एग्जिस्टेंस है, उनका खुद का वज़न है। वज़न माने कि मतलब हर पर्सपेक्टिव का एक अपनी ही वैल्यू है इन द नॉवल। देन थियोडोर दोस्तोवस्की डज नॉट प्लेस हिज ओन नैरेटिव वॉइस। थियोडोर दोस्तोवस्की जो है वो अपनी आवाज़ नहीं डालते हैं, बल्कि करेक्टर को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने की। एंड द रीडर, थियोडोर दोस्तोवस्की डज नॉट प्लेस हिज ओन नैरेटिव वॉइस बिटवीन द करेक्टर एंड द रीडर। तो मतलब अपनी आवाज़ ना डाल के वो जो है करेक्ट वॉट एवर द करेक्टर इज सेइंग, दोस्तोवस्की नॉट टेलिंग दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। जो भी करेक्टर बोल रहा है दोस्तोवस्की उस पर कमेंट्री नहीं कर रहे हैं, ना ये बता रहे हैं कि ये सही है या ये गलत है। ही इज़ अलाउइंग, वो अलाउ करते हैं करेक्टर को कि वो जो है रीडर से डायरेक्टली बात करें। वर्क इज़ रिटन बाय मल्टीपल करेक्टर नॉट बाय सिंगल ऑथर, कि वो जो उनका वर्क है वो बहुत सारे करेक्टर्स को मतलब मिलाकर बना है और उसमें सिंगल ऑथर प्रेजेंट नहीं है। ही इज़ शोइंग दैट देयर इज़ प्लूरैलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। प्लूरैलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब है कि बहुत सारी वॉइसेस को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है कि तुम जो है रीडर से डायरेक्टली बात करो। द रीडर डज नॉट सी अ सिंगल रियलिटी। इसमें क्या होता है कि रीडर जो है सिर्फ सिंगल रियलिटी, मतलब उनका विजन जो है वो लिमिटेड नहीं रहता। दे आर एक्सपोज टू मल्टीपल रियलिटीज़ प्रेजेंटेड बाय द ऑथर, बट रैदर सी हाउ रियलिटी अपीयर्स टू ईच एंड एवरी करेक्टर। मतलब रीडर्स को देखने का मौका मिलता है कि हर एक करेक्टर का जो है रियलिटी मतलब हाउ रियलिटी अपीयर्स टू ईच एंड एवरी करेक्टर, कि सच्चाई जो है
हर एक करेक्टर में कैसे अपीयर करती है। When a work seems to be written by multiple characters and not by a single author, अगर एक वर्क है जिसमें बहुत सारे करेक्टर्स को जोड़ा जाएगा और तब क्या होगा, रीडर इज़ नॉट प्रेजेंटेड विद द सिंगल रियलिटी। ऐसा होने से क्या होगा, सिंगल रियलिटी को जो है एक्सपोज नहीं किया जाएगा। इसमें मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हम रीडर्स जो है देख सकता है। और रीडर्स अपीयर टू ईच करेक्टर डिफरेंटली। रीडर अपीयर टू ईच करेक्टर डिफरेंटली का मतलब ये है कि रीडर्स को मल्टीपल पर्सपेक्टिव जानने की मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जिससे क्या होगा, उनका जो माइंड है वो ओपन हो जाएगा एंड वो जो है एक किसी वर्क को जो है वाइडर होरिजन में देख सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट गिवन बाय हिम वॉज carnivalesque. Carnivalesque is taken from the work called Rabelais and His World. ये जो थर्ड कॉन्सेप्ट है, ये जो मिखाइल भक्तिन की जो बुक है रेबेले एंड हिज वर्ल्ड, उससे लिया गया है ये थर्ड कॉन्सेप्ट कार्निवलेस्क्यू। तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ अ पर्टिकुलर स्पीच जॉनरा। ये एक पर्टिकुलर स्पीच जॉनरा है विच अकर्स अक्रॉस अ वेराइटी ऑफ कल्चरल साइड, जो मतलब बहुत सारी वेराइटीज़ में एग्जिस्ट करता है। मोस्ट नोटेबली इन कार्निवल, जो कि कार्निवल के टाइम पे एग्जिस्ट करता है। स्पेशली वर्ल्ड इज़ टर्न अपसाइड डाउन। इसमें क्या होता है, वर्ल्ड जो है ऊपर नीचे की तरफ टर्न हो जाता है। देयर इज़ नो रूटीन, इसमें जो है कोई रूटीन नहीं होता। पीपल वेयर मास्क, पीपल जो है मास्क पहन कर आते हैं। एंड दे ऑल पार्टी टुगेदर, सब मिलजुल कर एक साथ पार्टी करते हैं। और कार्निवलेस्क्यू में देर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हाई क्लास एंड लो क्लास पीपल, कि मतलब सब एक साथ मिलकर पार्टी करते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि ये अमीर है या ये गरीब है, ऐसा कुछ नहीं सोचा जाता। जो भी है, लोग जो है प्लेजर एटमॉस्फेयर को एंजॉय करते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय फ्रीडम, इसमें फ्रीडम होती है, इक्वालिटी होती है, अबंडेंस होती है। ऑल द रैंक्स एवरीथिंग इज़ एबॉलिश, कि इंसान किस रैंक से आया है वो मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है, ये सब एबॉलिश हो जाता है कार्निवलेस्क्यू के टाइम पे। कार्निवलेस्क्यू इज़ अ काइंड ऑफ राइटिंग, ये एक तरह की राइटिंग है इन विच देर इज़ नो डोमिनेंट स्टाइल, जिसकी कोई डोमिनेंट स्टाइल नहीं है, पर्टिकुलर स्टाइल नहीं है, ना कोई एजम्पशन है, ना कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, बट क्योस है, ह्यूमर भी है। और यहाँ इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई फॉलो नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसमें एग्जाम्पल देना चाहूँगी, वाइज चिल्ड्रन बाय एंजेला कार्टर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्निवलेस्क्यू। हेयर एवरीथिंग इज़ सबवर्टेड, कि यहाँ पे सब कुछ सबवर्टेड है इस नावल में। जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, इक्वालिटी है, बहुत ज़्यादा प्लेजर का माहौल है, और मतलब क्लास डिस्टिंक्शन नहीं है। तो ये सब then I am moving to fourth concept given by Mikhail Bakhtin, that is heteroglossia. हेट्रोग्लॉशिया का मतलब है, हेट्रो का मतलब है अदर, ग्लॉशिया मीन्स डिफरेंट वर्ल्ड। सो देर आर मल्टीपल वॉइसेस लैंग्वेज इन अ सिंगल टेक्स्ट। मिखाइल भक्तिन बोलते हैं कि एक टेक्स्ट के अंदर जो है, एक सिंगल टेक्स्ट के अंदर जो है मल्टीपल वॉइस या फिर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। सो हेट्रोग्लॉशिया इज़ कॉइंड इन द वर्क। ये जो हेट्रोग्लॉशिया है, ये जो वर्ड जो है वो कॉइन हुआ था मिखाइल भक्तिन के टेक्स्ट में, जिसका नाम है डिस्कोर्स इन द नॉवल। द टेक्स्ट इज़ एबल टू बी रीडेबल टू मैनी पीपल, कि मतलब टेक्स्ट इस वे से मतलब कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए कि ताकि उसे सब लोग रीड कर सकें, और एंड नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर ग्रुप, कि टेक्स्ट को इस वे में नहीं कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए कि सिर्फ उसे पर्टिकुलर ग्रुप ही पढ़ सके। टेक्स्ट सिर्फ इस हिसाब से कंस्ट्रक्ट होना चाहिए कि उसे जो है बहुत सारे लोग रीड कर सकें। व्हेन द राइटर राइट्स द टेक्स्ट इन सच अ मैनर, अगर राइटर इस मैनर से अगर टेक्स्ट लिखेगा, देन इट शोज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज बाय डिफरेंट पर्सन। फिर ऐसा लगेगा कि मतलब
मतलब अलग अलग लोगों ने मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ किया है और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर। वी चेंज अवर स्पीच अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम सिचुएशंस के हिसाब से मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं लोगों को, ठीक उसी तरह जो है टेक्स्ट इस वे में कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए ताकि जो है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ हो, डिफरेंट डिफरेंट लोग जो है बातचीत कर सके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। वन करेक्टर इन द नॉवल कैन हैव मोर देन वन डायलेक्ट, कि एक करेक्टर जो नॉवल में होता है उसका सिर्फ एक डायलेक्ट नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा डायलेक्ट होना चाहिए, या फिर एक नॉवल के अंदर जो है बहुत सारी आवाज़ जो है मतलब का ब्लेंड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज और हर इंटेंशन। इट हाईलाइट्स द यूज़ ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, की जो है हेट्रोग्लोशिया के अंदर मिखाइल भक्तिन एम्फेसाइज करते हैं कि वैरायटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन सोसाइटी, सो विच कैन बी फॉर्मल, इनफॉर्मल, मीन्स ऑफ एड्रेस। वी कैन यूज़ मतलब हम लोकल मतलब टेक्स्ट को जो है इस वे में कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए जिसमें लोकल रीजनल डायलेक्ट का भी यूज़ हो, और लैंग्वेज जो है चेंज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रिलीजन, कल्चर एंड सोसाइटी वी आर इन। सो ऐसा क्या होगा, इससे करने से क्या होगा, टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट वेराइटीज़ आने लगेगी और जो बहुत सारे लोग हैं अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे टेक्स्ट के थ्रू। सो उन्होंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला बताया है फेमिलियर एंड फ्री इंटरेक्शन बिटवीन पीपल। देयर शुड बी फ्री इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, बेरियर्स बिटवीन पीपल आर ब्रोकन डाउन, कि लोगों के बीच में जो अमीर गरीब का जो बैरियर है उसको जो है तोड़ दिया जाना चाहिए। इसेंट्रिक बिहेवियर, लोगों का जो है इसेंट्रिक बिहेवियर होता है, मतलब कार्निवलेस्क्यू कि ये जो 4 कैटेगरीज़ है इसमें उन्होंने सबसे पहले बताया है कि पहला जो है कि उन्हें अलाउ किया जाना चाहिए कि फैमिलियर एंड फ्री इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, कि लोगों को कार्निवलेस्क्यू के टाइम पे जो है लोग फ्रीली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, लोगों मतलब अमीर गरीब जितने भी ये बैरियर्स जो सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किए हैं ये सारे टूट जाते हैं और सब एक इक्वल मतलब इक्वली कार्निवलेस्क्यू को मतलब सेलिब्रेट करते हैं। और कार्निवलेस्क्यू के टाइम पे लोगों का स्ट्रेंज बिहेवियर होता है, एबनॉर्मल स्ट्रेंज बिहेवियर को वेलकम किया जाता है, मतलब जिसमें लोग अननेसेसरी लाफ करते हैं, शाउटिंग करते हैं। और कार्निवलिस्टिक थर्ड है कार्निवलिस्टिक मिस अलाइंसेस, मतलब यहाँ कार्निवल के टाइम पे जो है रूल्स जो है सारे रिवर्स हो जाते हैं क्योंकि फ्रीडम होती है लोगों को और लोग जो है मतलब इंजॉय करते हैं और मतलब गरीब अमीर का जो है डिस्टिंक्शन समझा नहीं जाता, सारे एक साथ मिलजुल कर जो है इसको सेलिब्रेट और इन्जॉय करते हैं, पूरा प्लेजर सीकिंग का माहौल होता है। एंड देन फोर्थ ही इज़ टॉकिंग अबाउट इज़ देयर इज़ पॉल्यूशन इन कार्निवल। पॉल्यूशन इन कार्निवल का मतलब ये नहीं है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं है। पॉल्यूशन इन कार्निवल का ये मतलब है कि मतलब जो है डिफरेंट मेल्स एंड वुमेन्स जो है एक दूसरे से सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं जो कि पॉल्यूट करता है। सो यहाँ पे इस सेंस में ये दिया गया है पॉल्यूशन इन कार्निवल। So thank you friends for listening this lecture. If you like this lecture, please share and subscribe.